अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हमारे क्रिकेट एजेंडा में ऑफ कोर्स इस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज, जिसका सेकंड T20 मैच कल डनीडन में खेला जाएगा। एंड जस्ट अ रिमाइंडर कि फर्स्ट T20 मैच में पाकिस्तान टीम 91 पे ऑल आउट हो गया था एंड न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। सो onwards and upwards, well, we're looking for some luck in the second T20 मैच। और क्या कुछ होगा इस T20 मैच में, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं एंड विल टॉक मोर अबाउट इट। क्या टीम न्यूज़ आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्या हो सकता है, थोड़ी सी कहते हैं ना इज्जत रखने के लिए, हाउ कैन वी गेट बैक इनटू द गेम। सो इस पर हम लोग बात करेंगे। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ अपने गेस्ट को। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। सो चलिए राशिद भाई, आपके पास सबसे पहले आते हैं। आपके पास कोई ऑफ कोर्स जब आप मैच हार जाते तो सबसे पहले आप चेंज की बात करते हो। सो आपके पास क्या कुछ खबरें हैं या व्हाट डू यू थिंक विल हैपन प्लेइंग 11 के हवाले से? मैं चाहूंगा कि आज ओपनिंग ना सिकंदर भाई करें, क्योंकि हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है स्टार्ट करने के लिए। तो अगर कोई सवाल है सिकंदर भाई स्टार्ट लेते ना तो हम लोग भी चार्ज हो जाए। अच्छा चले, ये भी बात सही है। चले सीखो, आज से आप शुरू करें। आप लेट्स सेट द टोन। ओके क्या पूछ रही थी? कुछ भी मैं जो भी पूछा आपने तो अपनी वैसी बात तब्दीली की टीम की बात कर रहे हो ना? हाँ, तब्दीली की। देखिए बात दरअसल होती है जब ये टीम जो भी खेली है उसको खिलाएं आप। अब जब आपने उनको मौका दिया है तो पूरा खिलाएं। कम से कम 2 से नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी 2 से 3 मैचेस में कोई चेंजेस ना करें। अब बात करते हैं कि चेंजेस में आपके पास है क्या। आपके पास बैठे हैं बाहर उमर बिन यूसुफ, उसने 55 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं और 3,500 उसका रन है और पिछले सीजन में उसने 250 रन लगाए थे। तो वो एक लड़का है कि जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का खेलने वाला 55 मैचेस इज अ गुड रिकॉर्ड के जो खेला हुआ है। दूसरा लड़का जो है वो सीक्रेट वेपन है, वेरी सीक्रेट। 1 साल से टीम के साथ है, इसको छुपा के रखा है। इंशाल्लाह किसी फाइनल में पहुंचेंगे तो उसको खिलाएंगे। वो है उस्मान खान और उसने फर्स्ट क्लास के 3 मैचेस खेले हुए हैं। पाकिस्तान से 18 मैचेस वो ऑलरेडी पता नहीं कब खेल चुका है। 232 रन है उसके। ये 2 लड़के आपके बैटिंग के लिए हैं। तो अभी जो भी लड़के हैं उनको खिलाएं, 2 मैच दें, 3 मैच, इसके बाद इनको चेंज करें। अगर हारिस फेल होता है तो उस्मान को ले आएं और बीच के अंदर बैटिंग के अंदर उसको उमर को लेके आ जाए। बॉलिंग में अब्बास अफरीदी है। अब्बास अफरीदी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उसने T20 18 खेले, 30 विकेटें हैं उसकी, 30 विकेटें, विच इज़ वेरी गुड। इट्स बेटर देन अ लॉट ऑफ बॉलर्स। और उसने 90 के प्लस कोई रन्स भी किए हैं। So who do you swap him for? अभी नहीं, नहीं, तो जब अब्बास अफरीदी के लिए किसको देखे ना 2 मैच में किसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, कौन इंप्रेसिव लगता है, कौन नहीं लगता। अब यहाँ पर आप मुझसे अगर ये आप पूछेंगी कि जी मैं क्यों नहीं चेंज करना चाहता, देखिए चेंज नहीं करना है, हमने अपनी अप्रोच क्रिकेट की तरफ चेंज करनी है कि हमने खेलना कैसे, प्लान कैसे करना है। ये कौन करवाएगा आपको? यूसुफ करवाएंगे, वहाँ पर बैठे हुए हैं वो कौन है अपना आकिब। ये लोग बैठ के बैट्समैनों को बताएं कि जाते ही पहली बॉल पे निकल कर नहीं मारते, फिर सेट हो 4 ओवर 2 ओवर देखो, उसके बाद फिर दिन स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। फिर उसके बाद आप अपने मिडिल ऑर्डर को टारगेट देते हैं, लोअर ऑर्डर को, कि आपने स्लॉक करना है। जो स्ट्राइकिंग फोर्स है वो तो शुरू से ही स्ट्राइक कर रही है, ऐसे नहीं होता। तो ये चीज़ें करें, बाकी चेंजेस की अभी कोई ज़रूरत नहीं। 2 से 3 मैच इन्हीं को खेलने में। ठीक है। एंड जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई क्या चेंज नहीं होने चाहिए, आप लोगों को भी दिखा दे कि लास्ट मैच में प्लेइंग 11 क्या थी। तो सिकंदर बाकी प्लेइंग 11 दिखा दे, इट्स कंप्लीटली अनचेंज्ड। तो एक दफ़ा बिग स्क्रीन पे सिक्को की भी दिखा दे। सिक्को तो आपकी उसमें वो ये सलमान शादाब, हाँ, अब्दुल समद, इरफान खान, जहानदाद खान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, अब्रार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद अली। ये प्लेइंग 11 वही थी जिससे फर्स्ट T20 मैच के लिए। अब तो आप रिचार्ज हो गए होंगे राशिद भाई। जी अच्छा चलिए, राशिद भाई की प्लेइंग 11 दिखाइएगा जब वो बात करें तो। जी मेरी सेम है, क्योंकि स्कूल हमारा पुराना वो एक ही था, वही तालीम हासिल की हुई है। देखिए जो प्लेइंग 11 है या टीम है ना, इसमें मैं अगर लेके जाता हूँ इनको, मैं डिपार्टमेंट में फिक्स करता हूँ। किसी भी कोई किसी डिपार्टमेंट में खेलता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में, वहां से ये ड्रॉप होते हैं। ये प्लेयर जो आप दिखा रहे हैं ना बैटिंग लाइनअप, और ना वहाँ परफॉर्म करते हैं। होता क्या है कि आप मेन प्लेयर होते हैं, जब नेशनल टीम में आते हैं ना, आप अपने डिपार्टमेंट के या रीजन के मेन प्लेयर होते हैं, मेन परफॉर्मर और मेन प्लेयर। इनमें से कोई भी मेन प्लेयर नहीं है अपने डिपार्टमेंट का या अपने रीजन का। चंद अच्छी इनिंग टीवी पे खेली हुई है और फिर आपके मेंटोर्स के लाइकिंग बहुत है कुछ प्लेयर के साथ। फिर जो मेंटोर्स किसी डिपार्टमेंट से हैं, उनके 2 सेलेक्टर भी उसी डिपार्टमेंट से, आसान हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। चलें इसको हटा देते हैं। चलो हो सकता है मैं बाइस हो रहा हूँ। मैं मोहम्मद अली की बात करता हूँ, वेरी गुड बॉलर, बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हैं वो। तो उनको हमें
जो टेस्ट मैच खिलाना होता है तो हम मुल्तान और रावलपिंडी में उनको टेस्ट मैचेस खिला देते हैं। उनको हम बाहर अच्छी ग्रीन पिच पे कम चांसेस देते हैं, कि देते ही नहीं है या कम चांसेस देते हैं। उनको हम T20 में लेके आए, अब्बास आफरीदी के ऊपर लेके आए, जिसके ऊपर 2 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने। तो ये चीजें ना समझने वाली है। अब 5 मैचेस हैं, उसके बाद पता नहीं कब मैचेस मिले। तो अब्बास आफरीदी ऐसे प्लेयर बॉलर हैं, प्लेयर हैं, ऑलराउंडर भी बन सकते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना आप। तो मोहम्मद अली एक दफा फिर बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन शायद इस फॉर्मेट से बिलोंग नहीं करते। तो आउट करेंगे, न्यूजीलैंड में कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बॉल सीम अराउंड होता है, स्विंग होती है, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है। अब्बास आफरीदी इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो उसने प्रूव किया, हर मैच में प्रूव कर रहा है। जो हर मैच में प्रूव कर रहा है उसको आप तो ये जी ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर बोथ एक्सपर्ट्स, अहमद, वो लोग तो कोई चेंज नहीं कर रहे हो, कह रहे अगर आपने ये चूज़ की है प्लेइंग 11 तो इनको और मैचेस खिलाएं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि मुझे पता है आपकी प्लेइंग 11 नहीं है आज। You don't have जी फातिमा, यही है ना, वो भी इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके पसंद वाले प्लेयर भी जो है वो सिलेक्ट ही नहीं हुए ना, वो डोमेस्टिक में। तो वो क्या इन 15 में से जो इन्होंने सिलेक्ट किए हुए, जिनके साथ हम मुत्तफिक नहीं है और हम ये कहते हैं कि बहुत डिजर्विंग प्लेयर जो है या इससे बहुत अच्छी टीम सिलेक्ट हो सकती थी, तो फिर इनमें से हम क्या आपको सिलेक्ट करते हैं? अभी जो ये बच्चे लेके गए हुए हैं, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ठीक है, इनको चांस दें, मौका दें, इनको पूरा बैक करवाएं, लेकिन खुदारा के थोड़ा सा इनको ये भी बता दें कि पहली बॉल से स्टार्ट नहीं हो जाना है। अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप आ रहे हैं और बस पहली बॉल पे आप आंखें बंद कर रहे हैं और बॉल जो है स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, आप उसको मार रहे हैं और थर्ड मैन पे आउट हो रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी 3-4 बॉल देखते हैं और कंडीशन को असेस करते हैं, फिर उसके हिसाब से। वो टीम साइफर्ट ने भी तो शॉटें मारी है ना, वो भी तो खेल ही रहे थे ना। तो एक मेथड होता है आपका अटैक करने का भी, आप उस मेथड में रह के अटैक करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा के आप भी अपनी चीजों पे गौर करें। और ये जो टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं ना फातिमा जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है, कि जिनकी सिलेक्ट की हुई टीम बुरी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई है, जिन्होंने जो है ना क्वालिफाई भी नहीं करवा पाया, फिर उन्हीं के साथ जो है उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है। और उनसे पूछा जाए, हम तो पैक कर रहे हैं। फिर आप मुझे मैं राशिद भाई से भी क्वेश्चन करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी। राशिद भाई देखिए, एक साल हो गया आपके मेंटोर्स को, माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हमारे लेजेंड प्लेयर्स हैं। एक साल में एक प्लेयर नहीं दे पाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कोई एक प्लेयर तो दे ही सकते थे ना, जिसपे ये कह सकते थे कि हाँ जी, हम 5 प्लेयर कहते कि ये मेरी टीम की तरफ से है, हमने इसकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया, गेम अवेयरनेस पे काम किया, फिटनेस पे काम किया, फील्डिंग पे काम किया, पावर हिटिंग पे काम किया, सेंस पे काम किया, लंबी इनिंग खेलना सिखाई है। ये पाकिस्तान टीम को जो है ना, ये मेरी टीम से आ रहा है या फलाने की टीम से आ रहा है। यूं 5 जो मेंटोर्स हैं, अगर एक प्लेयर भी एक साल में देते थे, क्योंकि 50-50 लाख रुपए ये तनख्वाह ले रहे हैं, तो 5 प्लेयर पाकिस्तान टीम को मिल गए होने थे अभी तक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। यार ये 5 मेंटोर्स अभी तक एक साल में एक प्लेयर इस तरह का नहीं दे सकते हैं कि जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंस कर सके, फ्लरिश कर सके। तो बस मैं आपसे ये 2 चीजें, एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी के वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहाँ है जो नरिश करता था क्रिकेट प्लेयर्स को, और वहां से यंगस्टर ग्रूम हम जैसे प्लेयर्स जो है आया करते थे और खेला करते थे और रेडी प्रोडक्ट बन के खेलते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहां से पिछले 4 साल में कौन से प्लेयर आए हैं, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस की है, एक ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 मेंटोर्स एक साल के अंदर अगर एक प्लेयर भी नहीं दे पा रहे इंटरनेशनल लेवल का, तो फिर उनको रखने का फायदा क्या है? बिकॉज पाकिस्तान का अपने तो तकदीरें बदल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट की। इसका जवाब मुझे दे। ठीक है राशिद भाई, आपसे पूछा, 2 सवाल हो गए। राशिद मैं इससे पहले कह दूं कि एक तो हमें ये नहीं पता कि मेंटोर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जिसे जेडी कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि पिछले दिनों जब ये चैंपियनशिप हो रही थी तो मैं जिम में जाता हूँ दोपहर के वक्त, तो मैं देख रहा था कि शोएब मलिक वहाँ पे रेगुलर आके सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे सेंटर विकेट के ऊपर। तो उनको वहाँ नहीं होना चाहिए था नेशनल चैंपियनशिप में लड़कों को देखने के लिए, या मतलब उनका स्काउटिंग करने के लिए, या उनको बिल्डअप करने के लिए। जो अभी अहमद ने बातें की हैं कि ये चीज़ें उनको सिखानी चाहिए, तो वो कैसे, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये मेरा एक पॉइंट है। फिर राशिद आप जवाब दो। अब 3 पॉइंटर्स आ गए आपकी तरफ राशिद भाई। बहुत सारे सवाल फेंक दिए गए। कोशिश करूंगा कि सही से जवाब दे पाऊँ।
नंबर वन जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर अहमद, इनके पास कल जो बात हुई थी ना, उसके बाद मैंने मालूमात की, इनके पास बजट ही नहीं है कि आप कर सकें, क्योंकि 869 मिलियन आपने लोन उठा लिया है तो डोमेस्टिक कराने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में क्रिकेट बोर्ड है, वो तो आप छोड़ दें। प्रायोरिटी आपकी क्रिकेट है नहीं, जिसकी वजह से सफ़र कर रही है हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट रीजन चैंपियंस कप, और तमाम क्रिकेट और पाथवे भी हमारा सफ़र कर रहा है लास्ट 1 ईयर से, तो देख ही रहे, इससे पहले भी करता हुआ आया। बाकी मेंटोर्स का ये है कि देखें, इनको जब जॉब दी गई तो सबसे पहले इन्होंने पावर्स हासिल किए। बोलते पावर नहीं है, पावर है इनके पास। इनके सिर्फ आप कोचिंग स्टाफ देख लें, इनके सारे जानने वाले वही इलाके की बेस पे इन्होंने अपने बनाए हैं। कोई मेरिट पे मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब कोच अच्छे हैं, लेकिन उससे बाहर के नहीं है। जैसा आप सोच सकते हो ना कि एक डिपार्टमेंट की मैंने बात की, वहीं के आपको 7-8 लोग एक ही जगह मिल जाएंगे, तो इस पे आप दूसरे लोग शिकायत करते हैं। जाहिर सी बात है, अहमद को भी बोलते होंगे, मुझे भी, चिकू भाई के पास भी कॉल आती होगी, यार 1-2 जगह तो ऐसा हुआ है कि एक स्पिनर जो बैट्समैन था उसको स्पिन बॉलिंग कोच बना दिया, और जो पाकिस्तान का अच्छा स्पिनर था उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं कि जिसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बाकी एक प्लेयर देने की बात है अहमद, इन्होंने 2 प्लेयर दिए हैं, लेकिन साइलेंटली दिए हैं कि ये मेरे प्लेयर है, इसको करवा दो अंदर। वो अंदर है, खेल रहे हैं। आप कल उतर के जो खेल रहे थे ना, तो वो नजर आ रहा है उनका, ऐसा नहीं है सामने तो नहीं आते ना, वो सामने नहीं आएंगे तो, लेकिन उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें। जो 8-8, 9-9 आपके कोचिंग स्टाफ है, सारे इनके अपने हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो इनका इनपुट है, लेकिन बिहाइंड द सीन है, सामने कोई भी नहीं आ रहा। हमारे जो अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, जितने भी लेजेंड्स काम कर रहे हैं क्रिकेट के, वो सामने नहीं आ रहे। या तो भाई टीवी पे बैठ जाओ हमारी तरह, आस्ती ने ऊपर करके बैठ जाओ, अब टीवी पे भी नहीं नजर आ रहे। अब बात करनी है ना क्रिकेट कहाँ पे सही करनी है। सब आए थे बरसाती मेंढक की तरह आए, गड्डी पकड़ी, बोरी ली और निकल गए, उसमें भी क्रिकेट का नुकसान करके गए। अब क्रिकेट का नुकसान करने फील्ड में उतर गए। तो अहमद बहुत कड़वी बातें, शायद हमारे कोलीग हैं, सॉरी जेंटलमैन, मुझे क्विक न्यूज़ ब्रेक लेनी है, हम लोग वापस आपको मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड T20 मैच। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेकंड T20 के लिए हम लोग चेंजेस की बात करें, देन ऑल एक्सपर्ट्स बिलीव कि सेकंड T20 में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। आपने प्लेइंग 11 जो चूज़ किए उसको कोई चांस देना चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस भी प्लेयर्स का ख़राब हो जाता है इससे। बट एनीवे हम लोग ज़रूर बात करेंगे अब कंडीशंस की एंड टॉस की, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे अंदर आपसे शुरू करते हैं, बिकॉज ये ऐसे सवाल है लोग पूछना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान कल टॉस जीता है तो आपको पता है यहाँ की कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है, बल्कि यहाँ बैटिंग सेकेंड जो देख रही थी मैं एवरेज, वो दे हैव 1 मोर मैचेस। देखो ये इस चीज़ पे तो मैं उस वक्त कहूँगा कि जब खुद बंदा पिच देखे, कंडीशंस देखे कि क्लाउडेड नहीं है, बादल तो नहीं आए हुए, बारिश के चांसेस तो नहीं है, ये सारी सिचुएशंस को जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम, वो डिपेंड करता है कि पिच के ऊपर क्या है। मगर देखिए कल उनको पता था अपनी पिच के बारे में, टॉस जीत के उन्होंने पहले ही जो है हमें अंदर किया, और आपने देखा होगा कि पहला ही बॉल उनका स्विंग हो रहा था, पहले 2-4 ओवर कितने ज़बरदस्त उनकी गेंदें हिल रही थी, तो उनको अपने पिच का आइडिया था। आई डोंट नो अबाउट आवर टीम के, उनको ये पता चल गया था कि इसमें सीमिंग है या नहीं है। जो अप्रोच चेंज करने की मैं बात कर रहा था कि उसके लिए मैंने अभी इनको, मेरे पास ये खुला हुआ है इनका डेटा कि न्यूजीलैंड ने चेस किया ना गोली की तरह। मैं जो बात कर रहा था अभी, अहमद ने भी वही बात की कि एज एन ओपनर शुरू के ओवर्स आप आराम से खेलते हैं, कम से कम 2 ओवर तो आराम से खेलें। उन्होंने हमें मारा, मगर पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, दूसरे ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, तीसरे ओवर में उन्होंने 22 रन कर दी। यानी कि उन्होंने 1 ओवर आराम से खेला, दूसरा ओवर देखा क्या हो रहा है, फिर तीसरे ओवर में उसने जो है ना मार धाड़ कर दी। हमने जो है इसलिए कि हम फ्लैट हो चुके थे, हम आउट हो गए थे पहली दूसरे ओवर में 2, तो हम तो बिल्कुल ही गिर गए थे। तो उन्होंने जो है फिर 5वें ओवर में 5 ओवर तक 45 रन कर चुके थे। मगर पहले 2 ओवर आप देखें, वो अटैक वो भी चाहते तो पहले बॉल से कर सकते थे, मगर पहले 2 ओवर जो एज एन ओपनर, अहमद को ज़्यादा पता है एज एन ओपनर, और हम जो
वो ज्यादा पहले आप सिचुएशन देख लेते हैं कि पिच कैसी चल रही है, बॉलर का रिदम क्या है, बॉलर किस लाइन पे आ गया है, फिर देन यू अटैक। अब वो वाला नहीं है, आप स्ट्राइकिंग फोर्स के कैंप में नहीं है कि पहली बॉल से निकल के मार दिया जो सिखाया गया होगा उनको, तो ये चीज का हमें ख्याल रखना। आई लव हाउ द स्ट्राइकिंग फोर्स इज अंडर फायर। और हम लोग 7 लड़के हैं यार स्ट्राइकिंग फोर्स के उधर। मुझे वैसे अब्दुल समद के बारे में पूछना था, क्योंकि अब मैं सोची थी कि उस्मान खान नहीं आ सकता अब्दुल समद की जगह, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट हिज T20 रिकॉर्ड्स, क्योंकि आप बात करें रहमत, आई मीन नॉट दैट इम्प्रेसिव विद T20 रिकॉर्ड्स। आई थिंक 18 मैचेस में 247 आज का कल का मैच मिला के हो गए। नेशनल T20 कप में ने 10 मैचेस खेले, 115 रन। आई मीन दैट्स नॉट अ वेरी इम्प्रेसिव T20 रिकॉर्ड। तो क्या ये फोर्स्ड प्लेइंग 11 में चेंज हो सकती है कल? आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट आस्किंग। ओए बड़े हैवी क्वेश्चंस पूछते हैं आप। अब मैं आपको बता दूं कि मसला ये नहीं है कि समद कितनी कम परफॉर्मेंसेस पे आ गया, मसला ये है कि क्या आपके पास उस कैलिबर और पैटिग्री के प्लेयर्स अब रह गए हैं, क्या उस तगड़े प्लेयर रिकॉर्ड के साथ हैं जिन्होंने 3-3 साल से हजार रन किए और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो जब हम खेल रहे थे, राशिद भाई वगैरह खेल रहे थे, तो इतना ज्यादा डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर था कि आप डोमेस्टिक आते थे तो आपको ऐसा लगता था कि एक से एक प्लेयर पड़ा होता था। क्या आप उस तरह के प्लेयर्स को जो परफॉर्मर थे पिछले 4 से 5 सालों में आपने उनकी कदर की, उनका ख्याल रखा, उनको चांसेस दिए? आपने नहीं दिए। वो प्लेयर छोड़ के जो अच्छे कैलिबर के प्लेयर थे, कोई यूएई जाते रहे, कोई यूएसए जाते रहे। तो अब आके जब आपने चैंपियंस कप के साथ 5 मेंटोर्स लगाए, वो 5 मेंटोर्स खुल के दुनिया के सामने तो नहीं, बिकॉज उनको पता है कि कोई ऐसा हो जिस पे मैं अपना पीछे हाथ रखूं और कहूं ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं पब्लिकली बोलूं, ऐसा कोई है नहीं। तो सारे इसी तरह के हैं जो छुप के आगे दिए जा रहे हैं। 2 पीछे से बोल दिया जाता है, ये 2 उनकी टीम के आगे, समद उसकी टीम का हो गया, फलाना उसकी टीम का हो गया। ये 3, 4, 5 प्लेयर प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन फॉर नो यूज। हम वो देखना चाहते हैं कि हमारे मेंटोर्स अगर प्लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो पब्लिकली आके बताएं और बोलें उस प्लेयर के बारे में कि हाँ जी इसको मैंने रिकमेंड किया और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एसेट पैदा होगा, इसके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद हैं। ये भी नहीं कर रहे ना आके। तो मसला ये है कि ये प्लेयर्स तो बेचारे नए हैं, इतना पीछे एक्सपीरियंस है नहीं, इनको तो हमने कुछ भी नहीं कहना है। इनको तो ये जिन्होंने सिलेक्ट किया हमने तो उनको पकड़ना है कि भाई आपने ये सिलेक्ट किया है, किन परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्ट किया है, किस बेस पे आपने सिलेक्ट किया है, आप हमें बताएं। फिर जब हमें ये बताएंगे कि हमने इनको इन परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्ट किया है, इसी शो के अंदर मैं ऐसे प्लेयर लाके आपको दिखा दूंगा जिनकी परफॉर्मेंसेस और फिटनेस और फील्डिंग और कैटेगरी और कैलिबर उन प्लेयर से ज्यादा अच्छा होगा जो इन सिलेक्शन कमेटी ने दोबारा से न्यूजीलैंड के टूर के लिए सिलेक्ट। ठीक है। सो राशिद भाई सॉरी, हम लोग तो असली क्वेश्चन से हम लोग ऑफ द ट्रैक चले गए थे, बट वांटेड टू नो यही कल के टॉस के बारे में एवरीथिंग फैंस भी मालूम करना चाह रहे हैं कि कंडीशंस और टॉस कितनी इंपॉर्टेंट होगी कल। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ। असली था जो अहमद ने दिया जवाब, असली था। लेकिन मेरे लिए अभी जो टीम के हालात लग रहे हैं पहले मैच के बाद ना, टॉस इनकी तो सांस नहीं आ रही है। मतलब कि इनकी सांस नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी वक्त भी टॉस बहुत क्रूशियल होता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसको ओपन करना होता है या बॉलिंग करनी होती है, तो डिसाइड करना होता है। तो अमूमन अब जो चल रहा है फॉर्मेट जैसे चल रहे हैं, टेस्ट मैच में मैं फर्म बिलीवर हूँ कि टॉस जीत के बैटिंग करो। और वनडे में डे मैच है या डे नाइट मैच है वो मैटर करता है काफी, कि डे नाइट में आपको अगर शबनम में फॉग है तो आपको डिफरेंट सिचुएशन है। T20 में मोस्टली लोग चेज करते हैं, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है ज्यादातर, अभी आपने देखा यहाँ पाकिस्तान में भी देखा, लेकिन पाकिस्तान चेज करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहा है लास्ट 5 ईयर में। जीतने का रेशियो हुआ है सब कॉन्टिनेंट में, बाहर भी होगा। तो पाकिस्तान ऐसी टीम है जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है लेकिन बॉलिंग हरवा देती है, कि बैटिंग कुछ ऐसी होती है कि कभी कभार सब कॉन्टिनेंट में 2 अलग चीजें हैं, एक बाहर और एक यहाँ पे। शारजा दुबई ये हमें सूट कर जाती है कि हम आखिर में मानो के मैच लो स्कोरिंग मैच होता है 150, जहाँ पे 180-200 का होता है वो हम चेज नहीं कर पाते। तो ये टीम
वीक टीम है, तो इसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें। ओके सर, गुड, यू आर ऑन द फेंस ऑन दिस वन, बट बहुत दिनों के बाद राशिद भाई मैंने शबनम सुना। आई थिंक हम लोग सब इतने बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं कि शबनम गिल। अदाकारा ये की हम बात हो लोग रही ऑफ एयर बात करेंगे कौन सी शबनम की वो बात कर रहे थे, बट दिस वन वाज द रियल शबनम। बट एनीवे, एक और क्वेश्चन नहीं, इट्स जस्ट अ कमेंट दैट आई रेड, और जो भी एक मीडिया रिपोर्ट्स हैं जी कि मोहम्मद रिजवान जो है वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं ओवर नेशनल T20 कप। आप लोगों को पता है नेशनल T20 कप भी चल रहा है, मगर मोहम्मद रिजवान रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो क्लब क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं। सो इस पे किसी का कुछ कहना है? सिक्कू, डू यू वांट टू से वन वर्ड बोल दे, मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये एम्प्लॉइज हैं, इनको 60 लाख रुपए महीना मिलता है, तो दे हैव टू प्ले जो भी पीसीबी करा रहा है, और पीसीबी का ये काम है कि दे मेक श्योर कि वो खेलें। वो जाके आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो ऑफिशियली ऑर्गेनाइज हुई है वो नहीं खेलते, इसका मतलब है यू इंसल्टिंग द पीसीबी। ये नहीं होना चाहिए, और इसमें नकवी साहब को बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। आप आप बेसिकली शरीफ आदमी लगते हैं, आप सख्ती नहीं करते शायद, तो आपको ये सख्ती करनी पड़ेगी। पूछना पड़ेगा आपको कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है कि सर आप सख्ती करें, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रोकें। ये सब तक आप नहीं करेंगे ना, ये कहते हैं ना कि लाठी के एक है मुहावरा, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सिकंदर, you and muhavras are not doing well to these days. लंबा ले गए फिर से बहुत लंबा ले गए। टाइम है। अच्छा ठीक है अहमद, आप भी प्लीज, बिकॉज़ वी ओनली हैव 2 minutes, तो फिर राशिद भाई से अब लास्ट देखिए, मैं एग्री करूंगा सिकंदर भाई की बात पे कि वीक क्रिकेट बोर्ड लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पाकिस्तान की डोमेस्टिक का एक कप चल रहा है जो कि डोमेस्टिक कप है, और आपके वनडे के कप्तान जिसको अभी अभी T20 से निकाला गया है वो खेलना गवारा नहीं कर रहे हैं, और वो क्लब क्रिकेट खेलना गवारा कर रहे हैं। इट्स अ स्लैप बेसिकली। वो सिलेक्टर्स को कह रहे हैं मेरे ख्याल से आपने मुझे क्यों निकाला है, ठीक है, मैं क्लब क्रिकेट को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं आपकी डोमेस्टिक से। तो मैं अगर हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठा होता और मेरा टीम का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड, लेट अलोन के वो कैप्टन है, उनको रोल मॉडल बनना है, लीड से फ्रंट करनी है, फ्रंट से लीड करना है बच्चों को, एक कोई बात नहीं बताना है, बाहर भी इंसान हो जाता है, लेकिन आप इस तरह रुस के या मुंह बना के नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड के अंदर होता है हेल्म ऑफ अफेयर में, आई मेक श्योर कि इस तरह का प्रेसिडेंट सेट करता ये सारी चीज जो हो रही है, अगर तो ये जेन्युइन और नेचुरल है, क्योंकि अभी तक तो यही फातिमा लगने में मिल रहा है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट मैच छोड़ के क्लब क्रिकेट खेली जा रही है तो फिटनेस भी है, हर एक चीज मौजूद है, तो आप यहाँ क्यों नहीं खेल रहे? तो अगर तो ये नेचुरल और जेन्युइन चीज इस तरह की है तो ऐसा प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। सॉरी अहमद, आई हैव टू इंटरप्ट यू ऑन दिस वन, आई हैव टू इंटरप्ट यू ऑन दिस वन। लास्ट मिनट रह गया। एक मुझे फॉरन मैसेज भी आया कि दैट्स गुड, क्लब क्रिकेट आल्सो नीड्स सम मोमेंटम एंड लर्न न्यू थिंग्स, सो इट्स ओके इफ रिजवान इज देयर। राशिद भाई आप बताएं क्या? जी, इसमें मैंने मालूम किया था क्योंकि खबरें आ रही थी ये लोग नहीं खेलना चाह रहे, तो पीसीबी से रब्ता किया था, रीजन से भी रब्ता किया, उन्होंने इनके नाम ही नहीं भेजे क्योंकि 19 से 18 तारीख से कैंप लग जाएंगे वनडे के। शायद अब मुझे नहीं पता कितने प्लेयर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो शायद वो प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए। बात दोनों की दुरुस्त है भाई, आप खेलेंगे डोमेस्टिक खेलेंगे, उससे बड़े का प्रैक्टिस कैंप कुछ भी नहीं है। अब मैच खेलोगे ना, ठीक है, आपको ज्यादा अंदाजा होता है कि वनडे क्रिकेट में अगर सेंचुरी करके जाओगे भले आप 2 घंटे कर ले। सो सॉरी बट यस, गुड पॉइंट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम आपको मिलेंगे कल जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड होंगे सामने सामने। इतना ही वक्त है अभी, अल्लाह हाफिज।